वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज द अनदर वीडियो फ्रॉम फरमान खान्स बायोलॉजी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। ऐसा करने का फायदा यह होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। वेलकम फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस पार्ट 1, जिसमें कि हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। फोटोसिंथेसिस, ये जो वर्ड है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, ये खुद दो वर्डों से मिलके बना है। एक तो है फोटो, जिसका मतलब होता है लाइट, एंड द सेकेंड वन इज सिंथेसिस, इसका मतलब होता है प्रिपरेशन। हम यहाँ क्या बना रहे हैं? फूड, तो प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो हमें इस वर्ड से ही, फोटोसिंथेसिस के नाम से ही पता चल गया, इट इज द प्रिपरेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो इसका मेन टिपिकल डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अपना खाना खुद बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स इस प्रोसेस से। अब किसकी हेल्प से बनाते हैं? CO2, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। It is a process through which green plants synthesize their own food with the help of CO2, water and chlorophyll and in the presence of sunlight. Sunlight की प्रेजेंस में CO2, water and chlorophyll की हेल्प से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इट इज द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी, जो सनलाइट होती है हम उसे सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं। तो इट इज द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो बनता है हमारा लास्ट में ग्लूकोज, जो एनर्जी बनता है ग्लूकोज। इट इज द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू फिक्स कार्बन एटम इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। हाँ तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी, तो उसके बाद में देखते हैं फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है, मतलब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये किस जगह होती है प्लांट में। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है? लीफ, लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट, ग्रीन लीव्स में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, कहां पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक लीफ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है हमारे पास में एक लीफ, ये एक लीफ है, ग्रीन लीफ। अब अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो लीफ हमें कुछ ऐसे दिखेगी, इसकी अपर लेयर दिखेगी और एक लोअर लेयर दिखेगी। तो जो अपर लेयर है वो इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस ये है अपर एपिडर्मिस। इसके नीचे क्या पाए जाते हैं? लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड। हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल सेल्स हैं, इस तरीके से सेल्स अरेंज होते हैं। इन सेल्स को बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा। इसके बाद प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं के आसपास प्रेजेंट होते हैं दूसरे सेल्स जिन्हें बोलते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा। स्पंजी पैरेन्काइमा इन्हें किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत दूर दूर स्पंज की तरह प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है इंटरसेलुलर स्पेस। इनके नीचे जो लेयर होती है उसे बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। इस लेयर में बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। ठीक, ये है हमारे स्पंजी पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा।
ये है वेस्कुलर टिश्यू और ये है लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। और अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में ये जो कुछ भी है इसे बोलते हैं हम मीजोफिल सेल्स। जितने भी सेल हैं मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स। अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में ये जितना भी कुछ है मटेरियल, इसमें जितने भी सेल्स हैं इन्हें बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। अब इन्हीं में से एक मीजोफिल सेल को हम उठा के देखते हैं, इसी को देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। बीच में एक बड़ा वैक्यूल होगा और यही साइड में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट। तो इस क्लोरोप्लास्ट को हम बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे यहां पे। ये है वैक्यूल, ये है क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। Chloroplast is a double membranous structure and both the membranes are smooth. ये जो डबल मेम्ब्रेन्स हैं ये कैसी हैं, स्मूथ। इसमें कोई फोल्डिंग नहीं होती, नो फोल्डिंग्स आर प्रेजेंट। बोथ द मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ, इनमें कोई फोल्डिंग्स नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने बना लिया, आउटर स्ट्रक्चर। तो अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट में अंदर क्या है। क्लोरोप्लास्ट में स्टैक्स होते हैं, किसके, थाइलेकोइड। ये जो स्टैक्स मैंने बनाए हैं इन्हें कहते हैं हम ग्रेनम। ये पूरा एक स्टैक है, कंप्लीट एक स्टैक है जिसमें कि काफी सारे थाइलेकोइड है, इसे बोलेंगे ग्रेनम। और अगर हम बात करें सिर्फ एक सिंगल की, एक सिंगल ये जो सेल लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि बटन सेल होता है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं थाइलेकोइड, सिंगल को। थाइलेकोइड, इस पूरे को बोले हमने ग्रेनम, इस सिंगल को बोले हमने थाइलेकोइड। अब जो ये जो है ये आपस जो स्टैक्स हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये स्टैक्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये एक यहाँ पे इंटरकनेक्टेड स्टैक्स की लाइन है, यहाँ पे जिसे लाइन टाइप का दिख रहा है, इसे बोलते हैं लैमेला। लैमेला, ये है लैमेला। लैमेला के जरिए एक दूसरे से स्टैक्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये स्टैक्स जो है इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है इनसे भी कनेक्टेड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना ऑन डीएनए भी पाया जाता है जिसे बोलते हैं ctDNA, ctDNA। या इसी डीएनए को और क्या बोलते हैं, प्लास्टिडोम। प्लास्टिडोम। तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसमें कि थाइलेकोइड पाए जाते हैं। थाइलेकोइड्स के स्टैक्स को हम बोलते हैं ग्रेनम एंड दीज स्टैक्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू लैमेलिन एंड दे आर आल्सो कनेक्टेड टू मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के पास और भी काफी सारी चीजें होती हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ थाइलेकोइड एंड केमियोस्मोटिक थ्योरी एंड जेड स्कीम।